साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भोलेनाथ इन पर कृपा करते रहें, माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा इनके ऊपर बरसती रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है, ऐसी मेरी धारणा है। तो साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज आपको 19 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक साप्ताहिक भविष्यफल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सप्ताह आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। इस सप्ताह में आपका लाइफ करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और दाम्पत्य जीवन, धन की स्थिति, व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, तो आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, जिंदगी का चक्र चलता रहता है, कभी दुख कभी सुख जीवन में आते जाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। तो हमें संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए, संघर्ष तो करने पड़ते हैं। जिसने जन्म लिया है, पृथ्वी लोक पर आया है, उसने संघर्ष किया है। आप पिछला इतिहास उठा के देख लें, भगवान राम ने कितने संघर्ष किए, पूरी ज़िंदगी संघर्ष में गुजर गई। भगवान कृष्ण ने भी कितने संघर्ष किए। तो हमको भी इनका उदाहरण देकर संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए। साथियों, इस सप्ताह में सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य एकदम फिट रहने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहेंगी। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, निश्चिंत होकर नहीं रहना है कि अब तो स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होगी ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, कोई विशेष बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी आपको स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना है, सचेत रहना है। क्यों? स्वास्थ्य ही धन है, सबसे बड़ा धन है अगर तो स्वास्थ्य है। क्योंकि बिना स्वस्थ तन के स्वस्थ मन नहीं हो सकता, और स्वस्थ तन और मन मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। जिंदगी का भोग भी स्वस्थ तन से है। कितना भी पैसा भरा हो और अगर बीमार हैं तो उसका कोई भोग नहीं है। अगर पैसे का भोग करना है तो स्वस्थ तन तो रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहा स्वास्थ्य का हाल। अब स्वास्थ्य के बाद धन। लोग पहले धन को मानते हैं, बाद में तन को मानते हैं, लेकिन हमारा उल्टा नियम है, पहले हम स्वास्थ्य मानते हैं, तन को मानते हैं, उसके बाद धन को मानते हैं। तो दूसरे नंबर पर धन है। धन की स्थिति में अब शनि शनि धीरे धीरे सुधार होगा। अब ऐसा नहीं है कि मुश्किलें हों। अगर आपने कोशिश की है धन कमाने की, आपको लालसा है धन इकट्ठा करने की, इच्छा शक्ति तो आपकी काम करेगी, और भाग्य ग्रह गोचर के आधार पर होगा। तो भाग्य में तो परिवर्तन हो गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव अब आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। 15 तारीख से मार्गी हो चुके हैं और उनकी कृपा दृष्टि आपकी तरफ है। तो उनकी कृपा से भाग्य का साथ मिलने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे
भाग्य सपोर्ट ज़्यादा करेगा। पहले इसका उल्टा होता था, मेहनत ज़्यादा करते थे और भाग्य कतई साथ नहीं देता था, तो बने बनाए काम बिगड़ जाते थे। अब बिगड़े हुए काम बनेंगे, ठीक उल्टा हो रहा है। जो काम पेंडिंग में पड़े थे, बन ही नहीं रहे थे, प्रयास कर कर के आप थक चुके थे, वो काम अब थोड़े से प्रयास में बनने लगेंगे। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति आ चुकी है। कुछ ग्रह अभी खराब चल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ये दिसंबर के महीने में सही हो जाएंगे। साथियों, ये रही धन की स्थिति। आगे चर्चा करते हैं व्यापार की स्थिति। तो जब धन की स्थिति सुदृढ़ होगी तो इसका मतलब ये है कि व्यापार तो चलेंगे ही, क्यों व्यापार नहीं चलेंगे तो धन की स्थिति सुदृढ़ कैसे होगी। व्यापार धंधों से आप लोग नीरस हो चुके थे, क्योंकि कठिन परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिल रहा था। तो अब आपके इस समयावधि से व्यापार धंधे भी चलने शुरू हो जाएंगे। शर्त ये है कि आप अपने पर कंट्रोल करें, अपने को जागरूक करें। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपनी कृपा, उसके बाद प्रभु कृपा। आप कहते होंगे अपनी कृपा क्या हो सकती है। अपनी कृपा ये है कि अपने नियम संयम से चलना, अपने नियम संयम से काम करना, किसी के साथ धोखाधड़ी या कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, उससे लाभ नहीं होगा। आप किसी को धोखा नहीं देंगे तो आपको भी धोखा नहीं मिलेगा। आप किसी को धोखा देंगे तो कहीं से आपको भी धोखा मिल सकता है। साथियों, आगे चलते हैं नौकरी वालों के लिए। तो नौकरी के लिए आप प्रयास करते रहें। अभी तो नहीं, लेकिन आगे समय बहुत अच्छा आ रहा है। शनि चेंज हो गए और सूर्यदेव और शुक्रदेव, सूर्य का जैसे ही परिवर्तन होगा, नौकरी के योग बनने लगेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं वो अपनी बॉस से कतई न बिगाड़ें, वाणी पर संयम रखें, अभी करते रहें, चेंज ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन में बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे। अब तक जो आपको समाज में, घर में बरकत नहीं थी, वो होनी शुरू हो गई। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन मंगल की स्थिति ठीक न होने के कारण आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो गुस्सा पर कंट्रोल करना है, ये जानते हुए कि हमारी ग्रह स्थिति इस समय इस बात के लिए अच्छी नहीं है। ये माइंड में हर समय रखें। और घर में क्या, हर जगह ही आप वाणी पर संयम रखें। अगर वाणी पर संयम नहीं रखा तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। ये है मंगल की स्थिति के कारण। मंगल की स्थिति जब सही आ जाएगी, फिर आपकी खराब बात भी सबको अच्छी लगने लगेगी। अभी तो अच्छी बात भी खराब लग सकती है। आगे लव लाइफ के बारे में चर्चा करें तो लव लाइफ में भी यही स्थिति है, लेकिन पहले से सुधार है। अब वो बात नहीं है। पहले स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी थी लव लाइफ वालों की भी, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसके लिए भी आपको वाणी पर संयम रखना होगा। वैवाहिक स्थिति के बारे में बात करें तो जो लोग सिंगल हैं वो थोड़ा सा और धैर्य रखें। आगे उनके विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, और जो लोग प्रयास करेंगे उनके शादी के योग हैं।
संतान सुख के बारे में चर्चा करें। आगे संतान सुख के लिए भी स्थिति अच्छी आ रही है, संतान सुख मिलेगा। जिनके संतान बेरोजगार हैं उनके रोजगार के योग बनेंगे, और जो संतानहीन हैं उनको थोड़े आगे चलकर संतान प्राप्ति के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए पहले से बेहतर होगा और फिर धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। अगले महीने के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। अगला महीना आपका विशेष हो सकता है, अच्छा आएगा। कोई विशेष समाचार की प्राप्ति हो सकती है, घर में मांगलिक कार्यक्रम बन सकते हैं, योजना बन सकती है, हो सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। साथियों, एक विशेष सूचना, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ, अपने इष्ट को नहीं भूलना है। अपने इष्ट का ध्यान भजन पूजन करते हुए भगवान भोलेनाथ जो महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका भी भजन पूजन करते रहें और ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें। अगर आप चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मंगा सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। साथियों, एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, ये चर्चा मैंने सामूहिक की है। अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं मेरे ही द्वारा, आप किसी भी अच्छे विद्वान से करा सकते हैं, और मुझसे कराएं तो मेरा नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोलेनाथ का हाथ आपके ऊपर रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।